मध्य प्रदेश एजुकेशन विभाग की सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना से बनाए जा रहे छिंदवाड़ा में 6 डैम को लेकर सैकड़ों गांव के ग्रामीण भयभीत हैं। एक और शासन प्रशासन द्वारा पेयजल और सिंचाई के लिए किए जा रहे विकास कार्य काबिले तारीफ हैं, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छिंदवाड़ा जिले में जिस क्षेत्र में सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना का शिलान्यास किया गया है और डैम बनाए जाने की कवायद जारी है, वह गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में नदियों का संगम है और छोटे बड़े तालाब की काफ़ी संख्या है। बावजूद इसके शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए इस क्षेत्र को चिन्हित कर जो निर्णय लिया है, इससे सैकड़ों गाँव के परिवार प्रभावित हैं, जिन्हें न तो उचित मुआवजे के बारे में बताया जा रहा है, न ही उनके विस्थापन की कोई प्रक्रिया की जा रही है। इस तारतम्य में आज लगभग 36 गांव के परिवार जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के निर्माण कार्य का विरोध दर्ज करवाया और शासन प्रशासन से मांग की कि बिना अनुमति बिना स्वीकृति के लिए इस निर्णय पर फिर से विचार किया जाए और सैकड़ों गांव के परिवार पर रहने खाने पीने का जो संकट छाया है उसे ध्यान में रखते हुए समस्या का निदान किया जाए, वरना संपूर्ण ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। समस्या ये है कि हमारे ग्राम में मतलब ग्राम पंचायत करमोनी बंदी और ये इधर कौन सा है भैया, एक और दगड़िया है, ये 3 डैम बन रहा है जिसमें आदिवासियों का पूरा इसमें ज़मीन गांव ज़्यादा जा रहा है। इस वजह से सभी लोग परेशान हैं और ये सब लोग की मांग है कि हम डैम बनना नहीं देना चाहते। और किसी आगे क्या समस्या है, क्यों नहीं बनने देना चाहते डैम? ये नहीं देना चाहते कि हमारा 106 5वीं अनुसूची में आता है। दूसरा, हमारे गांव के आजू बाजू जितने सब गरीब हैं और 4-4 5-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, उनको तत्काल हम कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो। इस वजह से सभी का कोई भी गरीब है, सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, सब कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं, SDM साहब से भी, कि हमारे क्षेत्र में जितने भी डैम है वो कैंसिल किया जाए। ये डैम बनने से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? ये डैम बनने से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। लगातार में डैम बन रहा है तो फायदा किसको होगा? ऊपर बन रहा है, नीचे वाले को भगा देंगे। तो किसानों को फायदे के लिए बात करते हैं, लेकिन जब लगातार में 3 डैम बन रहे हैं तो वहाँ पे किसी को फायदा नहीं होगा। अभी आप कलेक्टर SDM के पास ये मामला लेके गए, तो क्या कहना है इन लोगों का? इनका कहना तो ये है भाई कि जो सरकार बोलेगी वो करेंगे, वो अपना सिर्फ सूचना उनको पहुंचा सकते, वो बेचारे क्या करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करने वाले हैं आप? हमारी मांगे अगर मानी नहीं जाएगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आगे फिर बीच में जो भी आए। और ये जो अभी भुगतान किया गया है 500 करोड़ रुपए का, ये भी अवैध भुगतान है। मतलब डैम बना नहीं, सारी चीज़ हुई नहीं, और तुमने 500 करोड़ का कैसा भुगतान कर दिए भाई? पूर्व की सरकार है जो भुगतान कर दिया 500 करोड़ का, पाइप ला लिया, अभी तो डैम बना नहीं है अपना और भुगतान कर दिए। तो हम ये सारी चीज़ का विरोध करते हैं और नियम विरुद्ध काम जब होगा तब देखी जाएगी, नहीं तो हम उनको टेंडर निरस्त करने की मांग करेंगे और आगे की लड़ाई हम जबलपुर हाई कोर्ट तक जाएंगे। आपका नाम, पद और गांव का नाम? मैं चंदर सिंह अटकोम, सरपंच करमोनी बंदी का सरपंच हूँ। 15 साल से पंचायत में काम करवाता हूँ और हमारे यहाँ पे नियम में भुगतान होता है, पहले कोई भुगतान नहीं होता। हम अगर भुगतान गलत करते हैं तो हम पे धारा 40 लगा दी जाती है। अब ये भुगतान गलत हुआ तो इसमें धारा 40 लगना चाहिए। ये हमारी कलेक्टर साहब से भी मांग रहेगी और मुख्यमंत्री साहब से भी मांग रहेगी कि ये भुगतान का पूरा ब्यौरा अभी हम जल संसाधन विभाग से भी मांग रहे हैं और उसके बाद में फिर वो देखते हैं। पूरी जनता हमारे साथ है और सबको मिला के हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे और हाई कोर्ट तक जाएंगे। जी, मैं शिवानंद भंडारे, इसी जिला के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत गोरेथर होता है, इसी के बीच मतलब जिलेहरी घाट जो शिव धाम है, उस शिव धाम से लेकर के कई बहुत बड़ी जगह तक अनगिनत डैम बनाने का कार्य निर्माण शुरू किया गया है। इस डैम बनाने के कार्य को हम निरस्त करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अनगिनत गांव जा रहे हैं। उस अनगिनत गांव में इतनी परेशानी हो रही, जिनमें से इन मतलब कई पूर्वजों से आई हुई ज़मीनों को उन्होंने नहीं खोए और अब इस स्थिति में अगर हम खोएंगे तो हमारे को न जाने वो लोग क्या कहेंगे। इसी के साथ में हम
इस बांध को नहीं बनने देंगे। और सरकार अगर बात कहने की मुआवजा की आई तो सरकार मुआवजा हमें उतना नहीं देगी जितना कि सरकार हमें आवश्यकता है। इसीलिए हम ये कहीं से कहीं तक बांध नहीं बनना देंगे जाएंगे। और बांध बनेगा तो इसके खिलाफ जिन्होंने ये बांध बनाने का निर्माण कार्य शुरू कराए हैं इसकी जिम्मेदारी खुद वो रहेगी। बांध बन जाने से न सिर्फ गांव को बल्कि आसपास के गांवों को सिंचाई की सुविधा होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी। फिर इसमें विरोध क्यों किया जा रहा है? शासन मुआवजा देगी, इसीलिए मुआवजा देगी सरकार, लेकिन उतना नहीं देगी जितना कि हमें ज़रूरत है। सरकार उतना मुआवजा देगी जितना कि उन्हें आवश्यकता है। और हमें ये जल सिंचाई परियोजना से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी गांव के चारों ओर से नदी बह रही है। तो हमें फिर इस कॉम्प्लेक्स में क्या फ़ायदा? इसी तत्पश्चात हम बांध अगर बनेगा तो हम सीधा आंदोलन करेंगे, अत्याचार हो सकता है। आपका नाम और गांव का नाम? मेरा नाम शिवानंद भंडारे है। मैं इसी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरेथर जो पड़ता है उसी ग्राम से लामनिया ग्राम में से रहने। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।